हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब वीडियो ऑफ सरकार क्लासेस। बच्चों, आप सभी का स्वागत है सरकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग बेसिक लेवल से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल तक पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक काम करना होगा। क्या है काम? कि आप लोगों को हर वीडियो को बड़ी ही आराम से ध्यान लगाकर देखना होगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। बच्चों, आज जो हम पॉइंट्स आप लोगों के साथ पहले वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सबसे पहला आपको इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशन क्या होता है। दूसरा हम जो आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। फिर तीसरा पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। और चौथा पॉइंट जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पांचवा पॉइंट जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है किस तरह से हम लोग किसी भी दिए गए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे कि यदि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अब लिख चुके हैं तो फिर उसमें से ए बी सी का वैल्यू किस प्रकार फाइंड आउट करें। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच्चों आज पढ़ने जा रहे हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बच्चों, इक्वेशन को पढ़ने से पहले एक छोटा सा बेसिक टर्म है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। उसका नाम है स्टेटमेंट। तो हम लोग जानेंगे स्टेटमेंट किसको कहते हैं। ए सेंटेंस दैट कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स। इसका मतलब बच्चों, स्टेटमेंट जो है एक सेंटेंस है। सेंटेंस समझते हैं ना आप लोग? स्टेटमेंट एक सेंटेंस है दैट कैन बी जज, जिसको हम लोग जज कर सकते हैं टू बी ट्रू और फॉल्स, कि वो सही है या गलत। ठीक है। जिस भी चीज को आप जज कर पाएंगे कि ये सही है या गलत, वो स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये x प्लस एक्स ग्रेटर देन हम यदि 3x कहे तो आप क्या जज कर पा रहे हैं कि सही है या गलत? हमने जो यहां पर लिखा है ये गलत लिखा है, आप ये जज कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है। अब अगला एग्जांपल लेते हैं बच्चों। यदि हम कह रहे हैं 5 इज ग्रेटर देन 10, तो बताइए कि हम गलत लिखे या सही। तो ये गलत लिखा हुआ 5 ग्रेटर देन नहीं है 10 के। इसका मतलब है कि ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। 10 इक्वल्स टू 5 प्लस 5। क्या आप इसको जज कर पा रहे हैं? हाँ, आप जज कर पा रहे हैं, ये सही है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट। तो जिसको आप जज कर पा रहे हैं, चाहे वो सही भी हो चाहे गलत भी हो, वो स्टेटमेंट है। वर्ड्स में भी कहीं लिखा रहे बच्चों, जैसे लिखा रहे ए सर्कल इज ए स्ट्रेट लाइन। तो एक बात बताइए, क्या आप इस बात को जज कर पा रहे हैं? बिल्कुल जज कर पा रहे हैं कि ये गलत है। गलत है ना? तो इसका मतलब ये भी क्या है? स्टेटमेंट है। इसका मतलब वर्ड्स में भी लिखा रह सकता है, एक्सप्रेशंस के फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस भी चीज को आप जज कर पाए वो स्टेटमेंट है। हम लोग आम जिंदगी में भी स्टेटमेंट बोलते हैं ना, बोलते हैं ना उसका स्टेटमेंट गलत है। क्यों बोलते हैं? सेंटेंस क्यों नहीं बोलते हैं वहां पर? वहां स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं स्टेटमेंट क्योंकि आप उसको जज कर पा रहे हैं कि वो सही बोला है या गलत। जरा सोच करके देखिएगा इस बात को। इसीलिए हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं, ना कि सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस बोलते हैं यदि गलत है तो इसका मतलब हम अकॉर्डिंग टू ग्रामर बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। स्टेटमेंट गलत बोलने का मतलब होता है आप उसको जज कर रहे हैं सही है या गलत। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों इक्वेशन पर। चलिए आइए बच्चों, इक्वेशन के डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है। एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। बच्चों, एक इक्वेशन जो है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। हमने पहले ही आपको स्टेटमेंट का मतलब समझा दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर से बता रहा हूं, एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसका मतलब एक इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है इन विच, जिसमें टू थिंग्स, दो कोई ऑब्जेक्ट, दो कोई वस्तु और एक्सप्रेशंस आर इक्वल। और एक्सप्रेशंस आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो सिंपली क्या बोलेंगे कि इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें दो कोई ऑब्जेक्ट्स, दो कोई वस्तु और या फिर दो कोई एक्सप्रेशंस आपस में क्या होते हैं?
इक्वल होते हैं। चलिए बच्चों एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। x इक्वल टू 2 है बच्चों, इसका मतलब क्या है, यहां x एक एक्सप्रेशन है और 2 एक एक्सप्रेशन है, दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए ये एक इक्वेशन है। कहीं पर है 3x प्लस 6 इक्वल टू 18, यहां 3x प्लस 6 एक एक्सप्रेशन है, 18 एक एक्सप्रेशन है, इसीलिए क्या है, ये एक इक्वेशन है। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों, ठीक है। यहां देखिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, यहां ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है, आपस में इक्वल है, इसीलिए क्या है, ये भी एक इक्वेशन है। बच्चों एक बात और बता दे, इक्वेशन जब समझ गए हैं, साथ में एक और चीज समझिए, इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, एक राइट हैंड साइड की और एक पार्ट होता है जिसको हम लोग RHS के नाम से जानते हैं, ठीक है, और एक लेफ्ट हैंड साइड की और होता है जिसको हम लोग LHS के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट बात अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों हमने एक नोट लिख करके रखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एन इक्वेशन इज ट्रू फॉर सर्टेन या यूनिक वैल्यूज। एन इक्वेशन इज ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यूज। बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि एक इक्वेशन जो है ट्रू होता है सर्टेन वैल्यूज का। तो बच्चों इसका मतलब समझने के लिए कि कोई इक्वेशन ट्रू होता है सर्टेन वैल्यूज के लिए, एक एग्जांपल देखना जरूरी है। ध्यान से देखिए तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहां हमने x इक्वल टू 3 लिख करके रखा है। अब हम आपसे पूछे कि x के जगह कौन सा ऐसा वैल्यू रखेंगे कि 3 के बराबर होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर यहां 3 रखिए। तो हम क्या बोले कि 3 के अलावा क्या नुनू कोई दूसरा नहीं रख सकते, तो आप बोलेंगे कि 5 रखिएगा तो सर बराबर होगा नहीं, इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं रखना होगा, आप सिर्फ 3 ही रखेंगे तो ही बराबर होगा। हम बोले अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ 3 ही रखेंगे। इसका मतलब है किसी खास वैल्यू को x के जगह पर रखने पर ही LHS बराबर RHS होगा, और जब LHS बराबर RHS होगा तो ही इक्वेशन कहलाएगा। बात समझ में आया? तो इक्वेशन कहलाने के लिए किसी खास वैल्यूज का होना जरूरी है। बात समझ में आ गई ना? इसीलिए कहा जाता है एन इक्वेशन इज ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यूज। ये तभी इक्वेशन कहलाएगा जब आप x के जगह कोई खास वैल्यू ही रखिएगा। यदि आप x के जगह कोई दूसरा वैल्यू रख दीजिएगा तो फिर ये इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि ये बराबर होगा ही नहीं। एक और एग्जांपल ले ले बच्चा लोग, चलिए यहां लेते हैं हम लोग 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 11। अब एक बात बताइए, यहां x के जगह आप क्या रखेंगे कि आपको 11 आ जाएगा? तो यहां x के जगह हम 4 रखेंगे तो हमको 11 आ जाएगा। बच्चों एक बात बता दे कि हम अभी इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि यहां x का वैल्यू 4 कैसे आया, हम आपको बता रहे हैं कि 4 रखेंगे। वैल्यू निकालने के लिए हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है ना? तो अब देखिए हमने आपको बताया कि x के जगह पर 4 रखिएगा तो यहां 11 आ जाएगा। 4 2 जा 8 प्लस 3 11। लेकिन क्या x के अलावा कोई दूसरा ऐसा संख्या रख पाइएगा जिसको रखने पर 11 आ जाए? तो आप बोलिएगा नहीं सर। इसका मतलब क्या देखे कि इसका मतलब 4 जो है एक सर्टेन वैल्यू ही है जिसको रखने पर LHS बराबर RHS होगा, और जब LHS बराबर RHS होगा तो इसका मतलब ये इक्वेशन बनेगा। तो इक्वेशन बनने के लिए हर समय क्या जरूरी है? एक सर्टेन वैल्यू ही जरूरी है। बात समझ गए बच्चा लोग? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। बच्चे लोग अब हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो आप लोग पहले भी जानते हैं और फिर से हम बता देना चाहते हैं, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, एक डिग्री वाले इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एक डिग्री का मतलब क्या हुआ कि किसी भी वेरिएबल पर पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये एक डिग्री का इक्वेशन है, ठीक है। ये जो है कितना डिग्री का इक्वेशन है आपके सामने में? ये भी 1 डिग्री का इक्वेशन है, क्योंकि यहां x पर पावर 1 है, यहां y पर पावर 1 है, ठीक है। देख रहा है ना? ये भी जो आपके सामने हम अभी लिख रहे हैं वो भी आपका कितना डिग्री का है? 1 डिग्री का ही है, क्योंकि सबके वेरिएबल पर पावर 1 है। ये अलग बात है कि 1 डिग्री में इसके पास वेरिएबल 1 है, ये अलग बात है 1 डिग्री में भी इसके पास वेरिएबल 2 है, और ये अलग बात है कि 1 डिग्री में भी इसके पास वेरिएबल 2 है।
तो वेरिएबल बदल सकता है, लेकिन वेरिएबल के पावर कितने होने चाहिए? एक होने चाहिए। कौन से इक्वेशन में? लीनियर। अब हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। बच्चों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है हम लोग समझते हैं। ए लीनियर इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल, इसका मतलब है वैसा लीनियर इक्वेशन जिसके पास एक वेरिएबल होता है उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। आप लोग पहले से भी जानते थे कि वैसा लीनियर इक्वेशन जिसके पास एक वेरिएबल होता है उसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया 5x + 3 = 0, ठीक है, 2y = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है। यहाँ वेरिएबल y आ गया तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वेरिएबल हमको चाहिए और उस पर पावर भी 1 होना चाहिए, ठीक है। 3x + 6 = 18, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है। आप चाहे तो z के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, z + 4 = 0, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लेकिन अब बच्चों हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं। कौन से फॉर्म की बात कर लेते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, ये ax + b = 0 होता है, ठीक है। ax + b = 0 होता है। जरूरी नहीं कि यह x ही वेरिएबल हो, यहां पर y भी वेरिएबल हो सकता है, यहां पर z भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। यहां कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, क्लियर। अब दूसरी बात बताते हैं, a और b यहां पर क्या है? a और b जो है यहां पर रियल नंबर्स है। कौन से नंबर्स है? रियल नंबर्स है। a और b रियल नंबर्स, इसका मतलब कांस्टेंट की तरह यूज हुए। यहां पर किसके तरह यूज हुए? a और b दोनों कांस्टेंट की तरह यूज हुए हैं। एक और बात बता दे, यहां जो a है इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में रखने वाली बात है, ये नोट करने वाली बात है कि इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो गया तो फिर 0 × x 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब एक वेरिएबल वाला रहेगा ही नहीं। एक वेरिएबल वाला रहने के लिए a कभी भी 0 नहीं होगा। b 0 हो जाए चलेगा, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना? ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग सॉल्यूशन और रूट ऑफ ax + b = 0 के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, या फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का रूट का क्या मतलब होता है। तो बच्चों आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किस फॉर्म में है? ax + b के फॉर्म में। इसका मतलब ax = -b होगा, इसका मतलब x = -b/a होगा। तो ये जो x = -b/a आया है, इसी को हम लोग सॉल्यूशन भी कहते हैं या फिर रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। याद रखिएगा, दिए गए इक्वेशन का रूट या फिर सॉल्यूशन इसी को कहेंगे, -b/a को, ठीक है ना। दिए गए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का रूट क्या होगा? -b/a, या सॉल्यूशन भी इसी को कहेंगे, ठीक। बच्चों चलिए अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखते हैं। ए लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसके पास दो वेरिएबल होता है उसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो आप लोग तो समझ रहे हैं कि इसके पास कितना वेरिएबल होगा बच्चों? 2 वेरिएबल होगा। तो पहला एग्जांपल देखिए, 3x + 5y = 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि इसके पास दो वेरिएबल है, ठीक है। ये लिखिए, ये लिखे हैं हम √2x + 3y = -15। ये क्या है बच्चों? ये भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है। हमने यहां पर लिखा है √3/4 + 2x - y = 0। ये भी कौन सा इक्वेशन के फॉर्म में? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में। अच्छा, जरूरी नहीं कि बच्चों हर जगह x ही y हो, ये मन में बात नहीं रखिएगा। यहां देखिए z + y = हमने 5 रखा है, तो x y z कुछ भी हो सकता है, आप ध्यान रखेंगे। अब बच्चों हम लोग बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म की। कौन से फॉर्म की बात करें? स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? होता है ax + by + c = 0। बच्चों एक बात क्लियर कर दे, आप लोगों में से बहुत सारे ध्यान नहीं देते, यहां हर समय स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस ही आएगा, यहां भी प्लस ही आएगा,
ठीक है, b का वैल्यू चाहे माइनस में ही क्यों ना हो, यहां प्लस ही आएगा। तो b का वैल्यू यदि माइनस में है तो ब्रैकेट में डाल देंगे आप, ठीक है। यदि c का वैल्यू माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट में डाल देंगे। जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहां प्लस ही आएगा और यहां भी प्लस ही आएगा। क्लियर। अब देखिए एक बात बताते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो हम आपको पहले बता दें a b और c तीनों बिलोंग्स करता है रियल नंबर से। r इसको रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को, और ये जो साइन है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब एबीसी तीनों बिलोंग्स करता है रियल नंबर से। लेकिन हाँ, ना ही a जीरो होना चाहिए कभी और ना ही b जीरो होना चाहिए। यदि a और b जीरो हो जाएगा फिर दो वेरिएबल हमारा रहेगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं ना ही a जीरो होना चाहिए कभी, ना ही b जीरो होना चाहिए। c जीरो हो जाएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चा लोग अभी जो हम लोग कुछ देर पहले लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े हैं, उसी स्टैंडर्ड फॉर्म पर बेस्ड हमने क्वेश्चन दिया है एक बोर्ड पर, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन अटैच्ड है, तो चलिए समझते हैं और सॉल्व करते हैं। आइए मेरे साथ। कहता है क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नीचे दिए गए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कहता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, ठीक है। और साथ साथ हमको कहा है आल्सो फाइंड ए बी एंड सी, और साथ साथ हमको यह भी कहा है कि ए बी और सी निकालिए। चलिए बच्चा लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है हमको 3x प्लस 5 इक्वल्स टू y। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए सेम टू सेम क्वेश्चन पहले आप उतार दिए और उतारने के बाद अब क्या करेंगे, पहले 3x उतारेंगे क्योंकि ये ax के जगह पर 3x है तो बिल्कुल सही है। अब जो इस y को इस साइड ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। क्लियर। प्लस 5 पहले से है इक्वल्स टू 0। बच्चा लोग अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3x की जगह 3x उतार दिया। अब यहां पर 3x के बाद प्लस होगा, यानी ax के बाद प्लस होता है, यहां देख रहे हैं प्लस होता है। तो अब आप प्लस दे दिए, अब यहां b इंटू वाई होता है तो y आप लिख दिए। अब एक बात बताइए, y में कितना से गुना कीजिएगा तो माइनस y हो जाएगा। इसका मतलब आपको कुछ नहीं तो -1 से गुना करना होगा, इसका मतलब -1 को इन ब्रैकेट दे दीजिएगा। क्लियर। आप लोग अक्सर यही गलती करते हैं तो इस बात का ख्याल रखेंगे। यहां पर प्लस 5 उतार दिए इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे, ऑन कंपैरिजन विथ, कंपेयर करेंगे। ऑन कंपैरिजन विथ किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। तो हम लोग को क्या निकलेगा, वी गेट a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -1 एंड c इक्वल्स टू 5। एक बात क्लियर कर दे बच्चा लोग कि आप लोग दो ही जगह गलती करते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। यदि यहाँ पर प्लस के जगह माइनस साइन रहता तो भी यहाँ प्लस ही उतारते, ये क्लियर कर देते। यदि -5 रहता तो ब्रैकेट में -5 लिखते, लेकिन यहाँ प्लस ही साइन उतारते। इस बात को ध्यान में रखेंगे। हम आगे कुछ एग्जांपल्स और लेंगे जिसमें ये बात देखेंगे फिर से। अभी देखिए यहाँ पर 3x इक्वल टू हमको है 0। अब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन उतार दिया, हमने पहले ही आपको कहा था क्वेश्चन उतार देंगे। उसके बाद आपको देखिए ax के जगह 3x है, रहने देंगे, प्लस by। तो हमको तो y का टर्म ही नहीं है, लेकिन हमको by के फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, आप y लिखेंगे। अब बताइए y में कितना से गुना करेंगे कि 0 आ जाए, तो इसका मतलब 0 से गुना करेंगे, क्योंकि 0 से गुना करने का मतलब ये टर्म नहीं रहना, क्योंकि ये टर्म तो मेरे पास है ही नहीं। और फिर भी हमको लिखना है तो 0 इंटू वाई लिखेंगे, प्लस c भी नहीं है तो c की जगह 0 दे देंगे। क्लियर। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अब आ चुका है। तो अब कंपैरिजन करेंगे हम लोग, ऑन कंपैरिजन विथ, किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। क्लियर। तो हम लोग को क्या निकलेगा बच्चों, वी गेट a इक्वल्स टू 3, a का वैल्यू 3 आएगा, b का एक वैल्यू 0 आएगा और c का भी वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 0। ठीक है। अब चलिए तीसरा नंबर एग्जांपल देखते हैं बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले हमने कहा क्वेश्चन आपने लिख दिया y इक्वल्स टू 2। अब क्या करेंगे बच्चों, इस 2 को सबसे पहले इधर ले आएंगे, ले आए। अब बच्चों हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, और स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है ax तो यहां पर है ही नहीं, फिर भी हम लोग x लिखेंगे और x लिखने के साथ साथ 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने बताया था यदि x या y में से कुछ भी ना रहे तो उसको लिखना जरूर है और साथ में 0 इंटू कर देना है। इसका मतलब अब ये हमारा ax के फॉर्म में आ गया।
प्लस बी वाई, इसका मतलब सबसे पहले यहां पर दे देंगे y। अब हमको b खोजना है, b क्या है? अच्छा, y को कितना से गुना करें कि y ही रह जाए? यहाँ तो इसका वैल्यू y ही है ना, इसका मतलब 1 से गुना करेंगे तो y ही रह जाएगा, तो by हो गया प्लस c, प्लस दे देंगे बच्चों। अब c का वैल्यू लेकिन यहाँ माइनस में 2 है, तो इसका मतलब यहाँ ब्रैकेट में -2 लिख देंगे इक्वल्स टू 0। यही बात हम तभी भी समझाए थे, आपको ध्यान रखेंगे। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब इसको कंपेयर करेंगे ऑन कंपैरिजन विथ किसके साथ? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। हम लोग को क्या आएगा? हम लोग को आएगा a बराबर 0, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -2। क्लियर, समझ गए? अब देखिए बच्चों, यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन है, कुछ अलग टाइप है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन उतार देंगे x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, एलसीएम ले लेंगे बच्चों। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, 1 में 2 से डिवाइड देते हैं तो 2 आता है, 2 से x में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, और 1 में y से गुना करेंगे तो y इक्वल्स टू 3। समझ रहे हैं ना बच्चे? अब क्या करेंगे? 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको कहते हैं, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 6। क्लियर? 2x माइनस वाई, इस 6 को इधर लेंगे, -6 इक्वल टू 0। बच्चा लोग अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो अब क्या करेंगे? हम लोग ax की जगह 2x लिख दिए। हम बोले प्लस by होता है तो प्लस दे दिए, फिर से बता रहे हैं, प्लस दे दिए। अब y लिख देंगे, y लिख दिए। अब y को कितना से गुना करें कि ये माइनस y आ जाए? तो इसका मतलब इन ब्रैकेट -1 होगा। क्लियर? प्लस दे दिए, c होता है तो प्लस दे दिए। अब c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब ब्रैकेट में हमने -6 दे दिया इक्वल टू 0। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। बात समझ गई? ठीक है। अब क्या करेंगे? ऑन कंपैरिजन विथ, कंपैरिजन करेंगे। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो ऑन कंपैरिजन विथ किसके साथ? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लेंगे इसको। तो कंपेयर करने पर क्या आएगा? हम बच्चा लोग यहाँ लिखेंगे, स्पेस थोड़ा सा कम है। a इक्वल्स टू कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है। b इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों? -1। और c इक्वल्स टू कितना आएगा? -6। क्लियर ना? तो देख लिए abc इस तरह से आ गया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट भी कर लिया। तो बच्चे इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में क्या देखेंगे? अगले वीडियो में देखेंगे कि किसी स्टेटमेंट को, वर्ड्स में जो स्टेटमेंट रहता है, उस स्टेटमेंट को हम लोग ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट को। ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हम लोगों से। धन्यवाद।